चैनल में आप सबका स्वागत है। एपिसोड 13 में हम देखते हैं कि सियोनी का स्टोकर हाजिन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसकी वजह से हाजिन को सब कुछ याद आ जाता है। और दूसरी तरफ एंकरली हाजिन की बहन को फोन करता है और उससे हाजिन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। पर जब तक वो एंकरली से बात कर रही थी तब तक वो स्टोकर वहाँ से चला जाता है और हाजिन भी वहाँ बेहोश हो जाती है। फिर एंकरली हॉस्पिटल में हाजिन को देखने जाता है और जब वो बाहर जाता है तब हाजिन उस वक्त को याद करती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उसे कहा था कि अब वो बैलेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो सियोनी से गुस्सा थी और उसे इग्नोर कर रही थी। और जब वो स्टोकर हाजिन के पास जाता है तब उसके पास सियोनी की कीरिंग थी, जिसे देखकर हाजिन को लगा था कि वो ही सियोनी का बॉयफ्रेंड है। और जब वो हाजिन से कहता है कि सियोनी उससे नाराज है और उसे उसकी प्रैक्टिस रूम का पासवर्ड नहीं पता, तब हाजिन उसे वो पासवर्ड बता देती है और वो वहाँ जाकर सियोनी को किडनैप कर लेता है और फिर वो सियोनी को मार देता है। तभी हाजिन हॉस्पिटल से जाने लगती है और वो अपनी बहन से उसे सियोनी के पास ले जाने को कहती है और फिर हाजिन की बहन उसे वहाँ ले जाती है और वो सियोनी से माफी मांगती है क्योंकि उसे सियोनी से मिलने में बहुत देर लगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ये अपने फादर को देखने हॉस्पिटल में जाता है और उसके फादर उसे उस स्टोकर के हॉस्पिटल से भागने के बारे में बताता है। तब डॉक्टर ये अपने फादर से कहता है कि वो स्टोकर से हॉस्पिटल में मिलने गया था और वो स्टोकर के वहाँ से भागने में इन्वॉल्व था। और वो कहता है कि क्या उसे पता भी है कि उसने एंकरली और हाजिन को कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। और वो कहता है कि अगर हाजिन और एंकरली को कुछ हुआ तो वो उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंकरली हाजिन से मिलने उसके घर जाता है और हाजिन उसे बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और उसे ये भी पता चल गया है कि वो सियोनी का बॉयफ्रेंड था। और हाजिन उसे कहती है कि उसे पता था कि वो सियोनी की फ्रेंड है और वो कहती है कि उसे एंकरली को डेट के लिए नहीं पूछना चाहिए था और उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। फिर हम देखते हैं कि एंकरली अपने न्यूज़ प्रोग्राम में उस स्टोकर के हॉस्पिटल से भागने के बारे में बताता है और वो बताता है कि 8 साल पहले उसने एक लड़की का मर्डर किया था और अगर किसी को भी वो दिखाई दे तो वो उसके टीवी स्टेशन में फोन करे ताकि पुलिस उसे जल्दी से ढूंढ सके। अगले सीन में डॉक्टर एंकरली को बताता है कि सियोनी का स्टोकर उसके फादर की वजह से वहाँ से भागा है। तब एंकरली डॉक्टर से कहता है कि वो स्टोकर हाजिन से मिल चुका है और हाजिन की मेमोरी भी वापस आ गई है और उसे एंकरली और सियोनी के बारे में भी पता चल गया है। फिर हम देखते हैं कि हाजिन एंकरली को मिलने के लिए बुलाती है और वह एंकरली से ब्रेकअप करने को कहती है, पर एंकरली कहता है कि वो उससे ब्रेकअप नहीं करेगा और उसे भी पास्ट को भूल जाना चाहिए। पर हाजिन कहती है कि सियोनी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह वो ही थी, पर एंकरली उसे कहता है कि हाजिन की उसमें कोई गलती नहीं थी और जो कुछ भी सियोनी के साथ हुआ वो सिर्फ उसके स्टोकर की वजह से हुआ था। पर हाजिन फिर भी एंकरली से ब्रेकअप के लिए कहती है। तब एंकरली उसे कहता है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, पर हाजिन कहती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम सियोनी के स्टोकर को देखते हैं, वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। अगली सुबह जब हाजिन की बहन उठती है तब वो देखती है कि हाजिन घर पर नहीं थी और वो उसके कमरे में जाती है पर उसे वो वहाँ भी नहीं मिलती। और फिर वो हाजिन को फोन करती है पर हाजिन का फोन भी वहीं पर था। तब वो एंकरली को फोन करती है और उसे बताती है कि हाजिन कहीं चली गई है और उसका फोन भी घर पर ही है। तब एंकरली हाजिन को ढूंढने जाता है और वो सब जगह उसे ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। जब एंकरली अपने घर वापस जाता है तब हाजिन वहाँ बैठी थी और वो हाजिन के पास जाता है। तब हाजिन एंकरली से कहती है कि उसने एंकरली से ब्रेकअप किया था मगर उसे एंकरली की बहुत याद आ रही थी और वो कहती है कि कैन आई स्टे बाय योर साइड। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अन्यं।